अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबका मेथड सेम है। ठीक है, तो हम बारी बारी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज, यानी आपने फैक्टर की फॉर्म में चेंज करना है। ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो आपने किस फॉर्म में इसको बनाना है? बाइनोमियल्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी टू टर्म्स की फॉर्म में। तो तरीकाकार क्या है? सबसे पहले इनमें से कॉमन निकालें। यहाँ पे एक्स कह रहा है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन इसके पास एक्स नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेंगे? जब कॉमन नहीं निकलेगा तो आपने एक्सट्रीम्स वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने मिड टर्म को छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है? कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 होगा, आपने इनका प्रोडक्ट निकाल लेना। मतलब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? रफ वर्ग में लिख लेंगे, 12 आ जाएगा। अब आपने 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। 1 12 द 12, उसके बाद 2 के टेबल में 2 6 द 12, 3 4 द 12। अब आपने क्या करना है? हर टेबल में 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनको प्लस करके उनको माइनस करके 1x लेके आना है। ये x के साथ अगर कोएफिशिएंट होगा तो 1 होगा, तो 1 चाहिए आपको। तो ये वाला लगेगा फैक्टर। वो कैसे? ये वाला पेयर कैसे लगेगा? 4 में से 3 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, माइनस का रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपने साइन सेम रखेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, और अगर माइनस करना चाहते हैं तो साइन को चेंज रखना पड़ेगा। तो आपको कौन सा आंसर चाहिए? प्लस। तो बड़े नंबर के साथ प्लस रखें और छोटे नंबर के साथ माइनस रखें, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, दोनों के साथ आपने सेम अल्फ़ाबेट लगाना है जो यहाँ पे मिड टर्म के पास मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना है? पेयर बना लेनी है। हर पेयर में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहली टू टर्म्स में जो कॉमन निकलेगा वो है, दोनों के पास जो सेम है वो है एक्स। एक एक एक्स दोनों में से कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1x है, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 पावर है, 1x आ जाएगी। ठीक है, x की पावर 1 आ जाएगी। ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। इनसे पहले माइनस है, माइनस से साइन चेंज होगा। दोनों को 3 पे डिवाइड करके साइन चेंज करके लिखेंगे। 3x को 3 पे डिवाइड करेंगे, जस्ट x आ जाएगा। बाहर माइनस है, इसका साइन प्लस हो जाएगा। 12 का साइन भी प्लस हो जाएगा। वो कैसे? इससे पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस स्टेप के अंदर आपने सेम देखना क्या नज़र आ रहा है। x+4 सेम है। अगर कहीं पे भी साइन का फ़र्क है तो डैट मीन आपने या तो पेयर गलत चूज़ किया है या कहीं पे मिस्टेक छोड़ी है। ठीक है, तो आपने जो सेम है उसे कॉमन कर लेना है, मतलब 1 टाइम लिखेंगे, और बाकी जो ब्रैकेट से पहले हैं उनकी एक ब्रैकेट बना लेंगे। तो ये बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? x² + 7x + 10। आपने क्या करना है? पहले कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। अगर नहीं निकलता तो एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 के पास x है, तीसरे के पास x नहीं है, तो हमने पहली और आखिरी टर्म को लिखने के बाद 10 का टेबल 1 के साथ पढ़ेंगे तो 10 आएगा। इसके बाद हमने इसके फैक्टर निकालने, 1 10 द 10, 2 5 द 10, 5 2 द 10। तो अब आपने करना क्या है? हर पेयर में दोनों नंबर्स को ऐड करना है या माइनस करके 7 लेके आना है। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। दोनों के साथ सेम साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 के साथ भी 5 के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस का 7 आएगा। दोनों के साथ वो अल्फ़ाबेट आएगा जो यहाँ पे 7 के साथ है। तो 4 टर्म्स हो गई। पहले पेयर में देखें, ये पेयर बना लें। पहले पेयर में जो सेम नज़र आ रहा है वो है x, बाकी क्या रह जाएगा? x+2। वो कैसे? बाहर एक पावर निकल जाएगी तो एक एक पावर कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेयर में से जो कॉमन निकल रहा है वो है 5, जो कि दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 5x को 5 पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेम नज़र आ रहा है वो है x+2। उसके बाद जो बचेगा वो क्या है? x+5, जो कि ब्रैकेट से पहले है, उनको उसकी अलग से एक ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आपका आंसर आएगा, यानी x+2 इंटू x+5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? x² - 6x + 8 कॉमन इनमें से निकालें, तो नहीं निकलता। तो आपने x² और 8 को एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख लेना है, दरमियान वाली टर्म नहीं लिखनी।
उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे 8 का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, तो वो क्या है 1, 8 1 द 8 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, 1 8 द 8, 2 4 द 8। अब आपको मिड में क्या चाहिए 6, कौन सा, माइनस का, तो दोनों का साइन सेम रखेंगे। अगर मैंने दोनों का साइन सेम रखा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन कॉमन हो जाएगा, यानी 1 टाइम लिखेंगे। अगर मैं दोनों प्लस के रखूंगा प्लस का 6 आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का रखूंगा तो साइन चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों यानी 2 और 4 दोनों को ऐड करना है, साइन सेम रखेंगे यानी माइनस, ठीक है, तो तब माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे पेयर बनाए, दो टर्म्स का एक पेयर बनेगा। पहली 2 टर्म्स में सेम x है, x -2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। वो कैसे, दोनों में से एक एक x कॉमन करेंगे, बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के, और एक एक पावर कम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर में जो कॉमन है वो है 4, जो कि दोनों को डिवाइड करता है। 4x को 4 पे डिवाइड करेंगे, x आएगा, बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा दोनों टर्म्स का, ठीक है। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो ये बाहर माइनस है, ऊपर वाला साइन प्लस था, चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस स्टेप के अंदर सेम है वो है x -2, 2 टाइम्स है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। और जो ब्रैकेट्स के बाहर लिखे हुए हैं x -4, इसकी अलग से ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये आपके पास बाइनोमियल टर्म्स की फॉर्म में आपके फैक्टर्स में आंसर आएगा, ठीक है। x -2 इंटू x -4, ठीक है। तो x स्क्वायर -6x प्लस 8 की फैक्टराइजेशन ये होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर -x -56। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन निकल सकता है, लेकिन 56 और इन बाकी टर्म्स में से कॉमन एक साथ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 56 ये लिख लेंगे। उसके बाद 56 का टेबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी 1 के साथ पढ़ेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 56। अब आपने 56 के फैक्टर्स निकालने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल पढ़ने पड़ेंगे। 156 द 56, 228 द 56, 414 द 56 एंड 78 द 56। तो स्टूडेंट्स इनमें से एक पेयर आपने चूज करके ये लेके आना है, ये क्या है माइनस का 1। तो 8 में से 7 निकालें तब 1 आता है, लेकिन माइनस का 1 कब आएगा, जब 8 के साथ माइनस एंड 7 के साथ प्लस लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा -8 + 7, दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो माइनस का x बचेगा। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, पेयर बना लें। पहली 2 टर्म्स में सेम x कॉमन कर लिया, उसके बाद एक एक पावर दोनों में से कम कर देंगे। 2 पावर है 1 रह जाएगी, 1 पावर है इसके पास ख़त्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉमन x निकला हुआ है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट कॉमन निकालना है। नेक्स्ट प्लस का साइन है, उसके बाद अगले पेयर में जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो है 7, क्योंकि 7 दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है। 7x को 7 पे डिवाइड करेंगे, x आएगा। 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 8 द 56, x -8 एंड x -8 ये हो जाएगा कॉमन। उसके बाद x + 7 ये ब्रैकेट्स के बाहर थे, इसकी अलग से ब्रैकेट बनाएंगे यानी नॉन कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन का आंसर x -8 इंटू x + 7, ठीक है, जो कि बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है x² - 10x - 24। तो स्टूडेंट्स पहले आपने जो पहले स्टेप में करना होता है वो क्या है, कॉमन लेना। तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं निकलता, x² - 24 लिख लेंगे। उसके बाद 24 का टेबल x² के कोएफिशिएंट से पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 24। अब आपने करना क्या है, 24 के फैक्टर निकालने हैं, तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। 124 द 24, 212 द 24, 38 द 24, 46 द 24। उसके बाद 64 द 24 आएगा, जो कि रिपीट है, तो आपने जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करना। अब आपको करना क्या है, आपको 10 लेके आना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनसे 10 आता है, तो आप यहाँ पे चेक कर लें जो बाकी टर्म्स हैं जिनके साइन आपको यहाँ पे आपने जो लिखे हुई टर्म्स हैं एक्सट्रीम टर्म्स, उनके साइन चेक कर लें। एक का नहीं लिखा हुआ, एक का लिखा हुआ है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पेयर लगेगा उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ साइन भी इवन में होने चाहिए, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या चारों के चारों पॉजिटिव हो, देन वो वाला पेयर एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो वाला पेयर एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम -4 -6 लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ साइन -3 हो जाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएं, छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएं। ये कौन सा पेयर इस्तेमाल किया है, 2 और 12 का। 12 में से 2 निकाल देंगे, 10 आएगा।
तो स्टूडेंट्स इसके साथ वही अल्फ़ाबेट आएगा जो 10 के साथ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइन यानी प्लस वाले माइनस वाले सेम है, यानी 2 प्लस के हैं, ठीक है, माइनस के भी 2 हैं। तो ये वाला पेयर एक्सेप्टेबल है, जबकि अगर आप दूसरा पेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, पेयर बना लेनी है। पहले पेयर में सेम एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। दूसरे पेयर में दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो दोनों को 2 पे डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, ठीक है। 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ पे जो पूरे स्टेप के अंदर सेम है वो है x माइनस 12, ठीक है। ये आ जाएगा एक फैक्टर, x प्लस 2 ये आ जाएगा दूसरा फैक्टर, यानी कॉमन करने के बाद जो बचेगा वो है x प्लस 2, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 12 और 1 का टेबल पढ़ लेंगे, 12 आ जाएगा। इसके बाद इसके फैक्टर निकालने हैं, 1 12 द 12, 2 6 द 12, 3 4 द 12। आपको चाहिए 4, तो 6 में से 2 निकालें तो 4 आता है। तो आपने करना क्या है, बड़े के साथ प्लस और स्मॉलर के साथ माइनस, ठीक है। दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट लगाएंगे। पहली 2 टर्म्स के पास कॉमन निकलेगा y, अपने y कॉमन करके क्या करना है, एक एक पावर कम कर देनी है। y स्क्वायर है, y आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 6y था तो जस्ट 6 आ जाएगा। माइनस का साइन यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो दोनों को कॉमन फैक्टर आएगा 2, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2y को जब 2 पे डिवाइड करेंगे y, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 6 आएगा। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो दोनों का साइन चेंज होगा, y का पहले माइनस था प्लस हो जाएगा, 12 का माइनस था वो भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेम आ रहा है इस स्टेप के अंदर वो है y प्लस 6 2 टाइम्स है, तो इसको आप कॉमन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं y माइनस 2, उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो स्टूडेंट्स आपने करना वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। एक्सट्रीम्स वैल्यू लिखेंगे वाई स्क्वायर और 36। उसके बाद वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 36 यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। पहला टेबल 1 का, उसके बाद 2 पे डिवाइड होता है 2 18 द 36, 3 पे डिवाइड होता है 3 12 द 36, 4 पे डिवाइड होता है 4 9 द 36, 6 6 द 36, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स आ गए 5। इस्तेमाल होने वाला पेयर कौन सा होगा, 4 और 9 का। वो कैसे, आपको 13 चाहिए तो 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो आपने करना क्या है, दोनों के साथ सेम साइन लगाना है। अगर एक साइन भी चेंज हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट लगाएंगे, जो 13 के साथ था वो है y। नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई हैं, पेयर बना लें। पहली 2 टर्म्स में या पहले पेयर में सेम क्या है, y, तो y आपने कॉमन कर लेना है, बाकी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो बच जाएगा, ठीक है। एक एक पावर कम करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद दोनों 9 पे डिवाइड होते हैं, 9 कॉमन हो जाएगा, 9y को 9 पे डिवाइड करेंगे y आएगा, 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे 9 4 द 36 हो जाएगा। उसके बाद इस स्टेप के अंदर सेम क्या है, y प्लस 4 2 टाइम है, y प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद y प्लस 9 ये दूसरी ब्रैकेट में आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल फैक्टर की फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 के फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 और 2 ये होगा, ठीक है। हमें चाहिए दरमियान में माइनस का 1, ठीक है। सेंटर वाली वैल्यू यानी मिड टर्म जो है वो -1 है, तो आपने करना क्या है, 2 के साथ माइनस रखेंगे और 1 के साथ प्लस, दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट यानी जो 1 के साथ है वो लगाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगी, माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का x होगा, ठीक है। पेयर बना लें, पेयर में से कॉमन निकालें। पहले पेयर में क्या सेम है, x, दोनों में से x माइनस करें एक एक, मतलब है पावर में से एक माइनस करना है, ठीक है। यानी 2 पावर है तो 1 पावर आ जाएगी, यहाँ पे 1 पावर है तो जस्ट 2 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट्स जिसका कुछ कॉमन नहीं होगा उसका 1 कॉमन होगा, तो जो टर्म्स होंगी उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, प्लस का साइन, और अगर माइनस का होगा तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे जो सेम है इस स्टेप के अंदर वो क्या है, ब्रैकेट यानी x माइनस 2 टाइम में कॉमन करेंगे, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम हमारे लिए कोई सजेशन हो तो वो आप लाजमी शेयर करें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।